वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। एक ऐसा शब्द जो हर किसी के मन में चलता है, वो शब्द है कि अगर कोई भी घटना होती है तो वो आखिर क्यों होती है। आखिर क्यों, ये एक ऐसा शब्द है जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर क्यों ऐसा हुआ, आखिर क्यों। अब देखिए, अगर हम बात करें तो बिहार में एक के बाद एक लगभग 11 पुल ढहे हैं। तो जब इतने सारे पुल टूटते हैं, ढह जाते हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों, उसके पीछे के कारण क्या है। तो ये जो आखिर क्यों है, ये इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई चाहता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बीते दिनों लगभग 11 पुल ध्वस्त हो गए हैं, मतलब कि गिर गए हैं। लेकिन इस बात को तुल देने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ ये, आखिर इसमें गलती किसकी है और आखिर इसमें कहां लापरवाही हुई। क्योंकि कोई भी अधिकारी, कोई भी जेई या कोई भी इंजीनियर या कोई भी वहां पर काम करने वाला व्यक्ति नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके का ऐसा कोई हादसा हो। लेकिन उसके बाद भी अगर लगातार हादसे हो रहे हैं तो ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर क्यों ये हादसे हो रहे हैं। और ये बात हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके के हादसे लगातार हो रहे हैं। यह सवाल आपका भी है कि आखिर पुल गिरे तो क्यों गिरे। बारिश का पहला झटका भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा बुनियादी जो ढांचा है वो कमजोर है। कहीं ना कहीं जो उनको मापने के जो मानक हैं उनमें कोई चूक हुई है। क्योंकि अगर बार बार कोई घटना होती है तो उसके बाद उस पर बहस होना लाजमी है। सवाल खड़े होंगे और सवाल खड़े भी होने चाहिए। इसे इस तरह नहीं देखना चाहिए कि इस बात को तुल देकर आगे बढ़ाया जा रहा है या ये राजनीति करने का भी विषय नहीं है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी घटना हो जिससे इतिहास उसे कभी माफ ना करे। लेकिन जब घटना हुई है तो उस पर सवाल भी वाजिब है। सवाल यह है कि जब पुल बनता है तो उसके अंदर उसे पास करने के लिए, उस जगह को देखने के लिए बहुत सारे उसके नियम, कायदे, कानून बनते हैं। क्या वहां चूक हुई है? और अगर एक ही तरीके की चूक बार बार हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? किसके ऊपर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि एक पुल ढहा, उसके ऊपर इतनी बड़ी जांच बैठा दी जाती है, वो जो जांच है उसका रिजल्ट कब आता है ये भी किसी को नहीं पता। बहुत देर हो जाती है तब तक फिर दूसरे कुछ और बड़ा हादसा हो जाता है, तब लोगों का ध्यान उस ओर हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं लगातार होती है। उस घटना के पीछे के वास्तविक कारणों को सरकारों को सामने लाना चाहिए या वो जो अधिकारी हैं उनको सामने लाना चाहिए कि ये घटना घटित हुई है तो इसके पीछे के कारण ये हैं। वास्तव में क्या ठेकेदार की गलती रही है या उस इंजीनियर की गलती रही है जिन्होंने उस पुल को पास किया, या वास्तव में जिस जगह वो पुल बना वो जगह उस पुल को बनाने लायक नहीं थी, या उसके जो सैंपल लिए गए हैं या उसके जो पिलर खड़े करे गए हैं उसमें कोई कमी रही। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर क्यों हुआ ये हादसा, हुआ तो क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर दी जाए, कौन इस जिम्मेदारी को लेगा कि आगे इस तरीके की घटनाएं नहीं होगी। और ये एक पुल की बात नहीं, अगर 10-11 पुलों के साथ ऐसी स्थितियां हों तब तो सवाल वाजिब भी है और सवाल बनता भी है कि आखिर क्यों। तो हमारा मकसद केवल यही है कि इस
तरीके के जो हादसे हुए हैं उनके पीछे की हकीकत क्या है वो सबके सामने आनी चाहिए और जल्दी आनी चाहिए। ये सवाल आपका भी है, आपको भी बताना होगा कि आखिर क्यों इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। जिम्मेदारी जनता की भी है और जनता को जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। आप ही का पैसा है, आप ही के लिए वो काम हुआ है। बहुत सारे लोग हैं गलतियां देखते हैं, शिकायत नहीं कर पाते हैं, या तो डर जाते हैं या सोचते हैं कि मेरा इससे क्या होगा, और तब इस तरीके के हादसे सामने आ जाते हैं। तो जिम्मेदारी जिसकी भी है, अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है तो उसे वहीं टोकना चाहिए। और जिम्मेदार वो अधिकारी भी हैं जो इस तरीके की घटनाओं के अंदर जिनके साइन हुए हैं या जिनकी कलम से ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी देखें कि आखिर इस तरीके का हादसा हुआ तो क्यों हुआ। आखिर जहाँ पर पुल ढहने की घटना हुई उस कार्यदायी संस्था की क्या जिम्मेदारी थी, उस विभाग की क्या जिम्मेदारी थी, और जिस ठेकेदार ने काम किया उसकी क्या जिम्मेदारी थी, और जिसने वो पुल को पास किया शासन में उनकी क्या जिम्मेदारी थी। आखिर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होती है। हर किसी को इस बात पर गौर करना होगा कि आखिर अगर पुल ढहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले, गलती कहां है। पुल ढहने की इस तरीके की घटनाएं हो रही है, उसके पीछे का सच क्या है, और अगर एक ही तरीके का हादसा बार बार हो रहा है तो उसके पीछे के कारण क्या है। ये बड़ी घटना है। क्या इन सब चीज़ों से इस तरीके की घटनाओं की तीसरी हो सकती है कि चलिए हमने जांच बैठा दी, उसका रिजल्ट कब आएगा, कब होगा, किस पे कार्रवाई होगी, क्या उसके अंदर जो पैसा लगा वो वापस आएगा, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। ये सब जनता का पैसा है। तो इन पुलों को लेकर, जो ये पुलों का इतिहास है, इसे लेकर जो भी चीज़ें हैं वो सामने आनी चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों है। और उसके बाद हम आपको फिर बताएंगे कि कहाँ कहाँ और भी इस तरीके के पुल गिरे हैं। सवाल आपका भी है, सवाल मेरा भी है, सवाल सबका है। आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर अपने विचार भी रखें, उस पर अपनी राय भी दीजिए कि आखिर क्यों पुल गिरे, आखिर क्यों।